स्वामी जी, सच्चिदानंद। दो तरह के जीवन होता है, एक तो सापेक्ष जीवन होता है और एक निरपेक्ष जीवन होता है। निरपेक्ष जीवन जीने वाला व्यक्ति प्योरली स्वार्थी होता है। वह क्या चिंतन किया करता है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ ढहे तो ढहे, मेरा काम हो गया, चाहे दुनिया जन्म में जाए। वो कहता नहीं है, लेकिन भीतरी उसकी सारी इंद्रिय सुख और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाना, धन इकट्ठा करना, उसी में ही मापदंड समझता है। ये तो हो गया निरपेक्ष जीवन। एक सापेक्ष जीवन होता है जो परार्थ का जीवन जीता है। लिव एंड लेट अदर्स लिव, जियो और जीने दो। वो दूसरे हितों की चिंता करता है और संकोच करता है, अधिक संपत्ति को मैं संग्रह न करूं, मकान को संग्रह नहीं करूं, साधनों को संग्रह नहीं करूं, मेरा भाई वंचित रह जाएगा। उसी तरीके से ज्ञान में होता है, एक होता है एकांतवाद, दूसरा होता है अनेकांतवाद। एकांतवादा वाला व्यक्ति कहता है, मैं कहता हूं वही सही है, मेरा धर्म ही सही है, मेरी विचारधारा ही सही है। और एक दूसरा बेचारा सीधा साधा निरंकारी व्यक्ति आपके जैसा कहता है कि अभी मेरा तो सनातन सत्य है, मेरा कुदरत का कानून है जो मैंने अनुभव किया है, आपके सामने रख रहा हूं और मुझे इससे अच्छी अनुभूति हुई, आप पालन करो, आपकी मर्जी है, बताना मेरा फर्ज है। तो इस तरीके से हम कैसे जो है अनेकांतवादी बने, हम कैसे सापेक्ष जीवन जिए, हम विचारधारा की दृष्टि से अनेकांतवादी बढ़े और अपना जो ये चल रहा है, जो हमारा भुगतान चल रहा है, उसके अंदर हम सापेक्षवादी बने और जो है वो अनेकांत को प्राप्त करके हम स्वभाव में रमण करें। दोनों को कृपया थोड़ा जोड़ करके हमें उपदेश दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपके प्रश्न में दो बात बड़ी है, एक तो निष्पक्षपाती दृष्टि और दूसरी बात है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब होता है हर एक व्यक्ति के व्यू पॉइंट को स्वीकार करना और सेंटर को नहीं छोड़ना। सेंटर में रही हुई व्यक्ति ही हर व्यक्ति को अपने व्यू पॉइंट से स्वीकार भी करती है और सेंटर क्या है इसको भी बनाए रखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति जो अपने व्यू पॉइंट की बात करती है उसको गलत कहती है। वो कहती है आपको जितना दिखता है वो आप बताते और मैं उस बात को मानता हूं। इसके आगे आपको समझना है तो मैं समझा सकता हूं, नहीं समझना है तो जिस लेवल पे आप बैठे हैं और प्रेजेंटेशन करते हैं, मैं इन बात को इस लेवल से मैं स्वीकार करता हूं, इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। यानी कहने का मतलब होता है अगर जो बच्चा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ता है वो अपने लेवल से कोई बात रजूआत करता है तो हम कहेंगे कि भी उनके लेवल से ये बात सही है। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ के 5, 6, 7, 8वीं कक्षा में पढ़ता है, वो वही बातों को अपने लेवल से प्रेजेंट करता है तो हम यही स्वीकार करेंगे कि उनके लेवल से वो बात भी सही है। उसके आगे जो बच्चा 9, 10, 11 और 12 में पढ़ता है वो अगर बात रखेंगे वही बात को तो हम कहेंगे उसके लेवल से ये बात सही है। उसके बाद कोई कॉलेज में पढ़ता है और वो प्रेजेंट करता है वही बात को तो हम कहेंगे इसके लेवल जो है वो थोड़ा हाई है मगर वो लेवल से भी वो बराबर है। इसके बाद कोई मास्टर डिग्री वाला है वो भी वही बात को प्रेजेंट करेगा तो हम कहेंगे उसके लेवल से ये बात सही है। और जो व्यक्ति उसके आगे पीएचडी किया है वो भी यही बात को रखेंगे तो हम कहेंगे आपके लेवल के आधार से भी ये बात सही है। कहने का मतलब होता है हर व्यक्ति को अपने लेवल के आधार से बात करने का अधिकार है और वो सही भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बात सही है वो सनातन सत्य है, वो लेवल के आधार से सही है, सनातन सत्य नहीं है, वो अल्टीमेट बात नहीं है। तो एक न एक दिन हमको आगे बढ़ने के लिए सनातन सत्य, शाश्वत सत्य, परमानेंट ट्रूथ को समझना पड़ेगा। मगर धीरे धीरे ज्ञानी इसको कहते हैं हर व्यक्तियों के बातों को स्वीकार करते रहे
और अपना जो सनातन सत्य का जो सेंटर है वो भी पकड़ के रखें और हर व्यक्ति के व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करेंगे। इसको कहेंगे अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, हर बातों को स्वीकार करके भी सेंटर नहीं छोड़ना है। इट्स अ व्यू पॉइंट। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, एक व्यक्ति जो चर्म चक्षु वाली है और दूसरी व्यक्ति है जो ज्ञान चक्षु है, तो ज्ञान चक्षु वाली बात जिसको आंखें हैं वो अवस्था को देख सकते हैं, जिसको आंखें नहीं है वो अवस्था को नहीं देख सकते हैं। तो जिसके पास आंखें नहीं है, ऐसे 6 व्यक्तियों को अलग अलग समय पे हाथी को एक्सप्लेन करने के लिए छोड़ दिया। पहले व्यक्ति के हाथ में पैर आया तो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि हाथी तो थंबा जैसा है। दूसरे व्यक्ति के हाथ में सूंड आई तो वो समझने लगा कि हाथी तो कैसा है, सूंड जैसा है। एक व्यक्ति के हाथ में आंख आई तो वो बोले हाथी तो कौड़ा जैसा है। एक व्यक्ति के हाथ में उसके कान आए तो बोला हाथी तो सुपड़ा जैसा है। एक व्यक्ति के पास हाथी की पूंछ आई तो बोला हाथी तो रस्सी जैसा है। अभी एक व्यक्ति पूरे हाथी को देखता है, वो कहता है हर व्यक्ति अपने व्यू पॉइंट के आधार से, अपने अनुभव के आधार से, अपने लेवल के मुताबिक वो सही है। हर 6 व्यक्ति सही है, मगर वास्तव में ये 6 व्यक्तियों का व्यू पॉइंट इकट्ठा करोगे वैसा वो हाथी है। कहने का मतलब यह है कि सनातन सत्य जानने वाला सभी व्यू पॉइंटों को भी जानता है और यूनिवर्सल ट्रूथ को भी जानता है, तभी उनकी दृष्टि अनेकांतवाद हो सकती है। आप समझे? और निष्पक्षपाती की दृष्टि का मतलब होता है हर धर्म और संप्रदाय का रिस्पेक्ट करना और आत्म धर्म के अंदर आगे बढ़ना। दुनिया के हर धर्म सही है, गलत नहीं है, मगर दुनिया के हर धर्म इक्वल स्टैंडर्ड वाले नहीं है। जैसा जैसा डेवलपमेंट वैसा वैसा इसको धर्म मिलता है। तो डेवलपमेंट के आधार से हर धर्म के अंदर अलग अलग बात बताई गई है, मगर सभी बातों के अंदर एक बात कॉमन है, वो इंसान को डेवलप करना चाहते हैं, पापों से बचाना चाहते हैं, पुण्य उपार्जन करना वो बताते हैं। दूसरी बात, इसको जीवन में धार्मिक क्रिया करके अपने आप को महाव्रतों से अच्छा इंसान बनाना भी चाहता है, दुनिया का हर धर्म। मगर हर व्यक्ति धर्मों का डेवलपमेंट अलग अलग कैसे है? जो धर्म हिंसा के बेस पर आगे बढ़ता है वो लो लेवल का धर्म है। जो धर्म में अहिंसा की प्राधान्यता जितनी ज्यादा बताई है वो धर्म हाई लेवल का है। और जो धर्म भाव हिंसा को ही सबसे बड़ी हिंसा मानते हैं वो सबसे टॉप लेवल का धर्म है। तो कहने का मतलब होता है धर्म तो सब सही है, गलत नहीं है, मगर सभी धर्मों का लेवल अलग अलग है। और ये सभी धर्मों का लेवल को उस लेवल से स्वीकार करना वो निष्पक्षपाती दृष्टि है, मगर अपने आत्म धर्म को मजबूत करना जो स्वधर्म है। प्रकृति से पालन करता हुआ धर्म वो पर धर्म है, प्रकृति का धर्म है, कुल धर्म है, तो कुल धर्म को भी स्वीकार करना लेवल के मुताबिक, और अपने मूल धर्म शाश्वत धर्म को छोड़ना नहीं। ये दोनों बात साथ में आएगी। तो कहने का मतलब ये है, ये दोनों बात जब समझेंगे तब मालूम होगा कि निष्पक्षपाती दृष्टि क्या है। बिना पक्ष पंथ छोड़े और बदले इसको कुल धर्म बता दो और मूल धर्म पुरुषार्थ के रूप में दृष्टि में रखो, तो आपकी दृष्टि निष्पक्षपाती होगी और आपकी दृष्टि अनेकांतवाद होगी। अनेकांतवाद और निष्पक्षपाती दृष्टि वो आपको आध्यात्म के मार्ग में आगे ले जाने में बहुत सहायक होगी। आइए हम सब अपने आप को आगे बढ़ाइए और अपना जीवन धन्य करिए। धन्यवाद।